बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था पल्स के बारे में, नब्ज क्या होती है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, रिस्ट पल्स मतलब बाजू की पल्स। इसके अलावा आज हमारा टॉपिक है आर्ट्रियल पल्स और वेनस पल्स क्या होती है। आर्ट्रियल पल्स और वेनस पल्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का क्या मतलब होता है। आर्ट्रियल पल्स इज द ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, इम्परमानेंट। कोई भी चीज जो थोड़ी देर के लिए रहे उसे बोलते हैं ट्रांसिएंट। मतलब क्या होता है कि दिल थोड़ी देर के लिए धड़कता है, तो वो जब दिल थोड़ी देर के लिए धड़कता है, सिकुड़ता है, तो वो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए प्रेशर लगाता है, फिर प्रेशर कम होता है, फिर ज्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर कम। मतलब ये क्या है, जो हमारे पास ये बताया गया है कि आर्टियल पल्स क्या होती है, ट्रांसिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए रहने वाला। आप बुक के ऊपर लिख लें, एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज जो एक्सपैंड होती हैं, फैलती हैं ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, जो कि आर्टरीज के अंदर अंदरूनी प्रेशर होता है। बैरूनी प्रेशर नहीं होता, अंदरूनी प्रेशर की वजह से विद इन द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर। दिस पल्स, ये अपने आप को खुद ही म्यूट कर लें। दिस पल्स मूव मच फास्टर देन द ब्लड इटसेल्फ। ये जो पल्स होती है ना, ये नब्ज जो ये ब्लड से ज्यादा तेजी से स्पीड के साथ सफर करती है। ब्लड और चीज है और पल्स और चीज है। अब पल्स, आर्टियल पल्स मतलब आर्टरीज के अंदर होने वाली पल्स। इसको मैं रीडिंग करवा दूं। इज द ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रहने वाला। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, किसका, ऑफ आर्टरीज का। किसकी वजह से, इंटरनल प्रेशर, अंदरूनी प्रेशर की वजह से विद इन द आर्टरीज, जो आर्टरीज के अंदर होता है। दिस पल्स मूव फास्टर। ये जो पल्स होती है ये ब्लड से ज्यादा तेजी से मूव करती है। नेक्स्ट हमारे पास है वेनस पल्स। वेनस पल्स जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये वर्ड वेनस वेन से निकला है, मतलब वेन्स के अंदर प्रेशर। दिस इज द ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट दोबारा वर्ड है। ट्रांसिएंट का मतलब क्या मैंने बताया, थोड़ी देर के लिए रहने वाला। एक्सपेंशन ऑफ वेन, किसकी ऊपर वाला, किसके, एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज। और ये क्या है, एक्सपेंशन ऑफ वेन ड्यू टू प्रेशर चेंज। ये भी क्या है, प्रेशर चेंज की वजह से। द वेनस पल्स कैन बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली। इसको डायरेक्ट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग ए कैनोला इनटू ए वेन। एक वेन के अंदर कैनोला ऐड करने से, एंड रिकॉर्डिंग द प्रेशर चेंज वाया ए मर्करी मानोमीटर। एक मरकरी मानोमीटर के जरिए हम इसको कैसे किया कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा आर्टियल पल्स क्या होती है, ये आर्टरीज की एक्सपेंशन होती है। और वेनस के बारे में हम पढ़ा, ये क्या होती है, वेनस वेन्स की एक्सपेंशन होती है। कैनुला लगा के आप मरकरी मरकरी में उसके जो मोनोमीटर होता है उसके जरिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। द रेडियल पल्स, ये रेडियल पल्स के बारे में बताया जो आपने कल पढ़ा था। पल्स मेजरमेंट इन द, आगे हमारे पास टॉपिक है हेमरेज। डेफ सबसे पहले टॉपिक है हमारा हेमरेज। हेमरेज आज का दूसरा हमारा टॉपिक है हेमरेज। हेमरेज क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब खून निकलना, ठीक है। और एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड, किसी भी बॉडी पार्ट वेन से खून निकलना, ठीक है, या उस बॉडी पार्ट की तरफ खून ज्यादा जाना, दिस इज कॉल्ड हेमरेज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेन हेमरेज हो गया किसी को। ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर क्या होगी, ये ब्लीडिंग, कोई नाली फट गई है, ब्रस्ट कर गई है, तो उसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया, ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ब्रेन हेमरेज हो गया। या क्या करेंगे, ब्लड क्या होगा, किसी बॉडी पार्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, अब नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल नहीं है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, हेमरेज। हेमरेज की डेफिनेशन में दो चीजें आती है। नंबर वन, कि कहीं पर बॉडी के इंटरनल पार्ट में ब्लीडिंग हो रही हो, या कहीं पर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हेमरेज। द पेशेंट में हैव इंटरनल हेमरेज का मतलब है अंदरूनी तौर पर ब्लीडिंग हो रही हो,
दैट इज इनविजिबल, जो कि हमको नजर नहीं आती, और एन एक्सटर्नल हेमरेज, या बैरूनी हेमरेज भी हो सकता है, कि दैट इज विजिबल, जो कि हमको नजर आता है ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर। ब्लीडिंग इनटू द स्प्लीन, स्प्लीन का मतलब होता है तिल्ली, ये लीवर के साथ एक ऑर्गन है, और लीवर इज द इंटरनल हेमरेज। जो ब्लीडिंग कहाँ पर हो रही है, तिल्ली के अंदर हो रही है या किसके अंदर हो रही है, लीवर के अंदर हो रही है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल हेमरेज। ब्लीडिंग फ्रॉम ए कट, अगर हमको कोई कट लग गया है ऑन द फेस, इज एन द एक्सटर्नल हेमरेज। तो हमने हेमरेज की टाइप्स पढ़ी। हेमरेज की दो टाइप्स है, इंटरनल हेमरेज, ठीक है, जो कि हमें नजर आता है, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल हेमरेज। एक्सटर्नल हेमरेज क्या है, जो कि हमें नजर आता है, और इंटरनल हेमरेज हमें नजर नहीं आता। इंटरनल की स्प्लीन और लीवर के अंदर ब्लीडिंग है, और एक्सटर्नल के आपको कोई कट लग जाता है तो बैरोनी। द टर्म हेमोरेजिक कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब कहाँ से, ग्रीक वर्ड है हेमिया, जिसका मतलब होता है ब्लड, और रिज्यूमिया इसका मतलब होता है टू ब्रेक फोर्थ, एक चीज, किसी भी चीज का ब्रेक होना। तो हेमरेज की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है या एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड हो सकता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल हेमरेज हो सकता है जो अंदरूनी तौर पर होता है, और एक्सटर्नल हेमरेज जो बैरूनी तौर पर होता है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है वर्ड, जिसके मतलब एक का मतलब होता है ब्लड और दूसरे का मतलब होता है टू ब्रेक ऑफ। आगे हेमरेज की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बढ़ते हैं। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब खून का निकलना, टेक्निकली नोन एज, इसको जानते हैं किसकी वजह से, हेमर्जिंग और हेमोरेजिंग। सी अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग डिफरेंस, एक एक अमेरिकन होगा और एक क्या होगा, ब्रिटिश होगा। क्या है, इज द लॉस ऑफ ब्लड, क्या है, ब्लड इज द लॉस ऑफ ब्लड। हेमरेज क्या है, लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का मतलब जाया होना, और ब्लड एस्केप या ब्लड का निकल जाना, कहाँ से, फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम, नालियों से। ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, दिल और दिल का की नालियों का जो सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे निकल जाना। ब्लीडिंग कैन अकर इंटरनली, ये अंदरूनी तौर पर भी हो सकता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। वेयर ब्लड लीक्स फ्रॉम द ब्लड वेसल, खून की नालियों से निकलता है, इनसाइड द बॉडी, कहाँ पर, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर। और ये क्या हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है, थ्रू ए नेचुरल ओपनिंग, नेचुरल ओपनिंग के जरिए, यानी विजाइना फीमेल के अंदर, सच एज विजाइना फीमेल के अंदर, माउथ में अक्सर, फेस के अंदर ओरल कैविटी से ब्लीडिंग होती है वहां पर, या कान के अंदर, या एनस, एनस जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिससे फीसेस बाहर निकलते हैं। और थ्रू ए ब्रेक इन द स्किन, या स्किन पर कहीं चोट लगी है तो उससे क्या हो सकती है, ब्लीडिंग। ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं, एक्सटर्नल की। द कंप्लीट लॉस ऑफ ब्लड इज रेफर टू है, ये जो अगर बॉडी के अंदर से मुकम्मल ब्लड लॉस हो जाए तो इसको बोलते हैं एक्स संगुइनेशन, ठीक है। और डिसंगुएशन इज द टोटल ब्लड वॉल्यूम विद आउट सीरियस मेडिकल डिफिकल्टीज। डिसएग्नेशन इज द ए मैसिव ब्लड लॉस, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है, डिसंगुएशन और एक्संगुएशन। एक्संगुएशन का मतलब होता है कंप्लीट लॉस, और डिसंगुएशन का मतलब होता है मैसिव, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो गया लेकिन कंप्लीट लॉस नहीं हुआ, उसको को बोलेंगे डिसैंगुएशन। और अगर एक्सैंगुएशन हुई है तो मतलब क्या, कंप्लीट लॉस हो गया। टिपिकली ये हेल्दी पर्सन इस वर्ड को छोड़ देना है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको ए लॉस ऑफ, एक बंदे के अंदर कितना, 10 to 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम विदाउट सीरियस मेडिकल डिफिकल्टी। एक बंदे के अंदर अगर 60 ml है तो उसमें से 10 ml 15 ml जाया हो भी जाता है तो वो उसको मेडिकल डिफिकल्टीज नहीं होंगी। एंड ब्लड डोनेशन टिपिकली टेक्स 8 to 10% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे ब्लड का कितना है, होता जाता है 8 से 10% हमारा लॉस हो जाता है, इसलिए हमें कोई मेडिकल डिफिकल्टीज नहीं होती, क्योंकि 10 से
15% तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ब्लड लॉस भी हो जाए 10 से 15% तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए अगर हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी से मैक्सिमम 8 से 10% ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो हमने हेमरेज के बारे में पढ़ा। ये हेमरेज क्या होता है? इज द लॉस ऑफ ब्लड और ब्लड एस्केप, या खून जाया हो जाना या खून निकल जाना। कहाँ से? सरकू फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लीडिंग इंटरनली भी हो सकती है, जैसा कि ब्लड लीक्स फ्रॉम द ब्लड वेसल इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर से, या एक्सटर्नली भी हो सकती है, जैसा कि नेचुरल ओपनिंग सच एज विजाइना के अंदर, माउथ के अंदर, नोज के अंदर, एयर के अंदर, एनस के अंदर। एनस हमारे डाइजेस्टिव पार्ट का जो लास्ट पार्ट है, रेक्टम के बाद रेक्टम के साथ जो पार्ट होता है, इससे फीसेस हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं, उसको बोलते हैं एनस। या स्किन के अंदर कोई ब्रेक हो जाते हैं, अगर बॉडी के अंदर से कंप्लीट लॉस हो जाए, वो एक्सैंग्वेशन, अगर मैसेज बहुत ज्यादा लॉस हो जाए तो डिसैंग्वेशन। और एक बंदे के अंदर 10 से 15% ब्लड लॉस भी हो जाए तो उसको कोई सीरियस मेडिकल डिफिकल्टीज नहीं होती। और हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे अंदर कितना होता है? 8 से 10% ब्लड लॉस होता है, इसलिए हमें कोई ब्लड डिफिकल्टी नहीं होती। अभी जिसको कुछ समझ आई है